नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से क्लास 10th के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। आरबीएससी की ओर से रिजल्ट कल शाम 5 बजे जारी कर दिया गया है। रिजल्ट जारी होने के बाद अब बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले 9 लाख से अधिक स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 4 परीक्षाओं का परिणाम अभी घोषित किया है। माध्यमिक परीक्षा, माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा, प्रवेशिका परीक्षा और प्रवेशिका व्यावसायिक परीक्षा। माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में 10,39,895 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था, प्रविष्ट हुए थे और इसका जो परिणाम है वो 93.03% रहा है। इसमें भी छात्रों का जो उत्तीर्णता प्रतिशत है वो 92.64 है और छात्राओं का है 93.46, अर्थात छात्राओं का प्रतिशत ज्यादा रहा है छात्रों की बजाय। माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक में 5,62,686 छात्रों में से 2,74,522 छात्र और 4,98,065 छात्राओं में से 2,71,131 छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है। तो इस प्रकार परिणाम काफी अच्छा रहा है। प्रवेशिका और प्रवेशिका व्यावसायिक इस परीक्षा में कुल 6,843 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे और इसका जो परिणाम है वो 82.54% रहा है, जिसमें भी छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 80.27 और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 84.48 रहा है। दोनों ही परिणाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से समय के ऊपर घोषित किए गए हैं। इसके लिए हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम है, पूरी सेक्रेटरी साहब और इनके नेतृत्व में पूरी टीम है, उनको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जो जिन परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, उन सभी को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और ये हम उम्मीद करते हैं कि आगामी शैक्षणिक जीवन में भी वो इसी प्रकार की उपलब्धियां हासिल करेंगे। उनके सभी अभिभावकगण को भी हार्दिक बधाई। राजस्थान में इन दिनों तपिश बढ़ गई है। जहां बिजली पानी मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, वहीं अब खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने रामनिवास बाग पर जाकर पंप हाउस में पानी वितरण की व्यवस्था देखी, क्योंकि जयपुर में पेयजल समस्या और सप्लाई गहराती जा रही है। सीएम ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश भी दिए। और हम कह सकते हैं कि राजस्थान के साथ जैसा पिछली सरकार ने धोखा दिया है कि जेजेएम की बहुत बड़ी योजना आई थी। अगर मैं कहूं कि हर संभाग में, हर जिले में जितना पैसा दिया था, इस सरकार ने कहीं नहीं लगाया। अगर वो पैसा भी लगाया तो भ्रष्टाचार में लगाया। मैं देख सकता हूं आज जनता की किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो। आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारे सभी जो प्रभारी हैं, सेक्रेटरी प्रभारी जो हमारे लगाए हैं, वो 2 दिन के दौरे पर हैं। आज मैं भी जयपुर में था तो मेरे को लगा कि पानी की परेशानी है तो कहीं ना कहीं जाकर के देखना चाहिए कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने 2 पंप हाउस देखे हैं। दोनों पंप हाउसों में विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और उन्होंने पानी की सप्लाई पूरी तरह से वो हो रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और ये निर्देश भी दिए हैं कि कहीं भी किसी भी तरह से पानी की कोई कमी नहीं रहे।
गुरुवार सुबह से ही रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक जेल के बाहर जुटने लगे हैं, जिस कारण वहां भीड़ बढ़ने लगी है। रविंद्र सिंह का आरोप है कि जेल में 150 कैदियों की क्षमता के विरुद्ध 300 के करीब कैदी भरे हुए हैं। ऐसे में बंद कैदियों को भीषण गर्मी के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण कैदी जय सिंह की मौत हुई है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जल्द ही कॉलेज में नई शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। किसी स्टूडेंट ने पहले और दूसरी साल में पढ़ाई छोड़ दी है तो उसे वे वहां तक सर्टिफिकेट मिलेगा। छात्र अगर 5 साल बाद भी दोबारा पढ़ाई करना चाहता है तो उससे आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। भीषण गर्मी के बीच पानी और बिजली संकट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पिछले दिनों डिडवाना विधायक यूनुस खान और लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पानी और बिजली की समस्याओं के समाधान की मांग की थी। वहीं बुधवार को पूर्व विधायक चेतन डूडी भी मैदान में उतर आए। हालांकि उन्होंने पानी व बिजली की समस्याओं के लिए विधायक यूनुस खान को ही जिम्मेदार बता दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही करते हुए करीब 4,400 लीटर देसी घी एवं 800 लीटर खाद्य तेल मिलावटी होने की आशंका पर सीज किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि सूरजपोल मंडी जयपुर में पंचशील इंडस्ट्रीज फर्म खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारा है। जोधपुर में एमडी ड्रग्स बनाने की एक और लैब मिली है। विवेक विहार थाना पुलिस ने मोगरा कला शोखा नाला की ढाणी स्थित खेत पर बने मकान में दबिश देकर ड्रग्स बनाने के उपकरण, केमिकल व उपकरणों पर चिपकी व जमीन पर गिरी कुछ एमडी ड्रग्स जब्त की। मुंबई पुलिस ने 16 दिन पूर्व 8-10 किलोमीटर दूर मोगरा में ही बंद लैब पकड़ी थी। जोधपुर में माचिया सफारी पार्क में 13 काले हिरण का शिकार करने के बाद अब पैंथर के एक और अटैक का मामला सामने आया है। राजसमंद में पैंथर एक 2 वर्षीय बच्चे को उठा ले गया है। बुधवार देर रात हुई इस घटना का गुरुवार सुबह उस वक्त पता चला जब परिजनों ने घर में बच्चा नहीं मिला। तब सभी लोगों ने मिलकर उसके आसपास तलाश शुरू की। कुछ घंटों की तलाश के बाद बालक का सिर झाड़ियों के पास पड़ा मिला। भरतपुर के लखनपुर थाना इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल सफाई करने के लिए 2 व्यक्ति टैंक में उतरे थे, लेकिन जहरीली गैस बनने से उनकी हालत खराब होने लगी। ये देखकर मकान मालिक भी टैंक में कूद गए। इस कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान में भी भीषण गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं। कई जगहों पर पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। जयपुर आईएमडी निदेशक राधेश्याम ने बताया कि अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आएगी। 1 जून तक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री या इससे नीचे दर्ज किया जाएगा। 1 जून से लू से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। इसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी भागों, विशेषकर शेखावटी क्षेत्र, जयपुर संभाग, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं मेघ गर्जन की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। देखिए, पिछले 24 घंटों में राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिपोर्ट हुई है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान फतेहपुर में 48.4 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा पिलानी में भी तापमान 48 डिग्री से ऊपर रिपोर्ट हुआ है। इसके साथ में साउथ राजस्थान के जो इलाके हैं, जहाँ बाड़मेर और जोधपुर, इन इलाकों में भी पिछले 2 दिनों से लगातार तापमान में गिरावट रिपोर्ट हो रही है। इसके अलावा जो हीट वेव और सीवियर हीट वेव का जो दौर है, वो पिछले 24 घंटों में खासकर उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के भागों में ही रिपोर्ट हुआ है। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। 1 जून तक राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री या इससे नीचे रिपोर्ट होंगे, यानी कि हीट वेव का जो दौर फिलहाल राजस्थान में कई दिनों से बना हुआ है, इससे 1 जून से राहत मिलने की प्रबल संभावना है।
एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी अगले 24 से 48 घंटों में सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से राजस्थान के जो उत्तरी भाग हैं, खासकर शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर संभाग, भरतपुर और जो बीकानेर डिवीज़न के कुछ इलाके हैं, इनमें 31 मई को दोपहर बाद कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं तेज़ हवाएं, आंधी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज़ हवाएं भी रिपोर्ट हो सकती है। और आंधी बारिश का जो ये दौर है वो खासकर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 1 और 2 जून को भी जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट होगी। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी और जो हीट वेव का दौर है उससे राहत मिलने की संभावना है। इसके अलावा अगले 5-4 दिन राजस्थान के कुछ भागों में स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स यानी धूल भरी तेज हवाओं का प्रभाव भी बना रहेगा। इस दौरान जो हवा की गति है वो 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।